जनता की और कार्यकर्ताओं की कर्जदार हूँ। कर्जा तो मैं लौटाऊंगी नहीं, ब्याज देती रहूंगी। और ब्याज का मतलब कि जो जिम्मा उन्होंने मुझे दिया है, साफ सफाई विकास का ये काम मैं करती रहूंगी। अयोध्या से सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं होती है, हर चुनाव में एक सांस्कृतिक संदेश पूरी दुनिया में जाता है, पूरे भारत में जाता है कि अयोध्या विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। हम महापौर जो 17 बने हैं, हम लोग जीत के अब मोदी जी की झोली में डालेंगे 80 सीट। जिस दिन से हम मेयर बने हैं उसी दिन से हमने मोर्चा संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश में मेयरों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया। 17 की 17 महापौर की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर इतिहास बनाया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के खास कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश में जब 17 मेयर बने तो कहा यह गया कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में काम करेगी। मेयर राज्य सरकारों के साथ समन्वय बिठाकर बेहतर तालमेल के साथ उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। आखिरकार मेयरों के पिटारे में क्या है? किस मेयर के पास अपने एजेंडे में विकास के कौन से तीर हैं? किस तरह वो उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में भागीदारी निभाएंगे? इसी पर परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से मेयर मौजूद हैं। ये मेयर आपके साथ मौजूद रहेंगे और वो बात करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बहेगी, कैसे उत्तर प्रदेश में वो विकास की रूपरेखा तय करेंगे। सबसे पहले हेमलता जी हमारे साथ हैं। आप आगरा की महापौर हैं मैडम, बड़ा जिम्मा है और उत्तर प्रदेश के नक्शे पर आगरा की अपनी एक अमिट छाप है। कैसे काम करेंगी, कैसे विकास को तरजीह देंगे? सबसे पहले न्यूज 18 के माध्यम से मैं आगरा की जनता को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर फिर से एक बार अपना विश्वास दिखाया है और 7वीं बार हमारे आगरे में फिर से कमल खिला है। जहाँ तक आपने कहा कि आगरा मेरा बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और आप लोग भी जानते हैं कितने सारे प्रोजेक्ट माने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे आगरे को दिए हुए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे आगरा के धरातल पर चल भी रहे हैं और कई सारे प्रोजेक्ट हमें मिलने भी वाले हैं। मैं सिर्फ यही आप मीडिया के माध्यम से जनता को इतना ही कहूंगी, जनता मुझ पर विश्वास रख सकती है। जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है, आगरा की जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है, मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूंगी। हालांकि बहुत सारे पार्षद दूसरी पार्टियों के भी जीत कर आएंगे, सदन जब चलेगा हंगामा बैलेंस करना भी बड़ा जिम्मा होगा। सारे पार्षद मेरे हैं क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और मेरा अपना दल भारतीय जनता पार्टी और जो भी दल के हमारे पार्षद जीत कर आए आज सब मेरे हैं। आप कानपुर चलते हैं, प्रमिला जी हैं। प्रमिला जी, आप बहुत महापौर के तौर पर बड़ा जिम्मा आपके पास है, कैसे काम करना है? हालांकि आपको एक्सपीरियंस तो बहुत है। देखिए, हमारी औद्योगिक नगरी कानपुर है जी। मैंने 5 साल काम किया है। हम काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे जी। काम तो किया है आपने और इसी बात पर आप चुनाव भी लड़ने पहुंची थी मैदान में कि झूठे वादे हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन चूंकि 2024 का चुनाव भी है और महापौर के कंधों पर अपने इलाके में जन विकास पहुंचे और उसके बाद माहौल बने, इसकी भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। देखिए, जब से हमारे देश की बागडोर मोदी जी के हाथ आई और प्रदेश की बागडोर योगी जी के हाथ आई, कोई चीज मुमकिन नहीं है। जब मोदी है तो सब मुमकिन है जी। हम लोग रात दिन मेहनत करेंगे। हमारी जो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, हम महापौर जो 17 बने हैं, हम लोग जीत के मोदी जी की झोली में डालेंगे 80 सीट। अच्छा, लग रहा है कि सभासदी और पार्षदी के चुनाव में, चेयरमैनी के चुनाव में भी लोकल मुद्दों से ज्यादा मोदी जी और योगी जी छाए रहे। लोग उस बात को बहुत मैं मानती हूँ मोदी जीते, योगी जीते और हमारा क्या कहते हैं पूरा संगठन जीता, कानपुर शहर जीता, उसी में हम भी जीत गए। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण आपने कही। क्या कुछ आपके एजेंडे में रहेगा? मेरठ के लिए किस तरीके से काम की रूपरेखा रहेगी? देखिए, मेरठ महानगर के डेवलपमेंट का जहाँ तक विषय होता है, मेरठ इस समय पूरे पश्चिम में एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, रैपिड आ रही है, मेट्रो आ रही है। उसी की तर्ज पर मेरठ का नगर निगम अब आगे बढ़ेगा। जहाँ तक स्मार्ट पार्क की व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। ड्रेनेज सिस्टम सारा ठीक होगा। कूड़ा निस्तारण प्लांट वहाँ पर लगने जा रहा है। लगभग 1400 टन कूड़ा वहाँ पर रोज इकट्ठा होता है, उसके 1400 टन कूड़ा पूरा उसका निस्तारण होगा। और उसके अलावा हमारा पूरा संगठन, हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे महानगर में जुटेंगे और पूरा सफाई व्यवस्था पर पूरा ध्यान देगा और हमारे सभी
सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर हम सब मेरठ महानगर को स्वच्छ मेरठ महानगर बनाएंगे। हालांकि उद्योगों के नजरिए से भी मेरठ बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है। वहां पर कूड़े का निस्तारण, वहां से निकलने वाली जो सड़कें हैं उनका डेवलपमेंट, पास में बहने वाली नदियों में साफ पेयजल की व्यवस्था, बहुत बड़ा जिम्मा है। किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, किस तरीके से प्लानिंग में काम करेंगे? देखिए, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन से हम मेयर बने हैं उसी दिन से हमने मोर्चा संभाल लिया है। हमारे सभी अधिकारी अपने अपने मोर्चों पर लगे हुए हैं, चाहे वे स्वच्छता का विषय हो, चाहे वो जल की व्यवस्था हो, चाहे वे कूड़ों की व्यवस्था हो, जो भी व्यवस्था है हर चीज का निदान आपको होता हुआ दिखाई देगा बहुत जल्दी। पॉलिटिकली भी बड़ा मामला मेरठ से बहुत सक्रिय, पश्चिम में सबसे बड़ा शहर है, वहां पर किस तरीके से चुनावों में मदद होगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में पश्चिम ही थोड़ी कमजोर रही थी भाजपा के लिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय केंद्र सरकार द्वारा जो डेवलपमेंट हुआ है जी, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो एक आदर्श सरकार दी गई है, उससे हमें महापौर के चुनाव में बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है। और जिस तरीके से अब डेवलपमेंट आगे बढ़ता जा रहा है, मैं समझता हूं कि 2024 के चुनाव में मेरठ महानगर की सीट लाखों वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सुषमा जी, बहुत बड़ा जिम्मा आपके कंधों पर है। आप लखनऊ में 3 दशकों से जो जिम्मेदारी भाजपा के कंधों पर है उसको लेकर आगे बढ़ रही हैं। कैसे लखनऊ में काम होगा, क्या कुछ एजेंडे में खास है? हालांकि आप सबकी आंखों के सामने हैं, सबसे पहले आपका काम नजीर बनेगा दूसरे शहरों के लिए। धन्यवाद। मैं नहीं जीती हूँ, भारतीय जनता पार्टी जीती है और भारतीय जनता पार्टी को लखनऊ की लोकप्रिय जनता, प्रिय कार्यकर्ता इन्होंने जिताया है मुझको। और मैं जनता की और कार्यकर्ताओं की कर्जदार हूँ। कर्जा तो मैं लौटाऊंगी नहीं, ब्याज देती रहूंगी। और ब्याज का मतलब कि जो जिम्मा उन्होंने मुझे दिया है, साफ सफाई विकास का ये काम मैं करती रहूंगी। हालांकि लखनऊ की पेट सीट कही जाती थी, लखनऊ की महापौर की सीट, बड़े बड़े मंत्री आपके इर्द गिर्द रहे, केंद्रीय मंत्री यहाँ से जो है सांसद हैं, एक बड़ा सपोर्ट तो हमेशा भाजपा को मिला है। अटल जी की ये जगह रही है, लोग लखनऊ मतलब अटल, अटल मतलब लखनऊ कहा जाता था। ऐसे में लखनऊ का जो मैकेनिज्म है, जब आप एक्सप्रेसवे के साथ शहर के अंदर जो अंडरपास की व्यवस्था है उसको बना रहे हैं, जब आप सड़कों के बेहतर तरतीब को बना रहे हैं, तो ऐसे में जो यहाँ पर लगने वाला जाम है, लोगों के सामने कूड़ा निस्तारण की एक बड़ी समस्या है, लोगों के सामने विकल्प की एक बड़ी समस्या है, कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़े, इन सब पर भी आपको बड़ा काम करना हो। पहले तो मैं आपको बता दूं, लखनऊ का मतलब अटल जी और अटल जी का मतलब लखनऊ। उन्होंने जो एक स्वप्न देखा, एक पौधा लगाया था लखनऊ में विकास का, यहाँ के कार्यों का, वो पौधा, अब मैं बड़ी सौभाग्य हूँ कि मुझे अटल जी की विरासत मिली है। इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा, अब आपको पॉलिटिकली भी बड़ा एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि 24 का चुनाव बहुत करीब में है। लेकिन अटल जी ने जो पौधा लगाया है उसका विकास माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया है। आज 17-18 पुल बने हैं, रोडों का जाल बिछा है चारों तरफ, कहीं भी जाम के अभी धीरे धीरे समस्याओं का समाधान हो रहा है। आगे कई मतलब प्रोजेक्ट तैयार है, ये 6-7 महीने में वो भी पूरे होने वाले हैं। और आप ही बता दीजिए, अगर हमने भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में विकास नहीं किया था, 32 साल से जनता हमको स्वीकार कर रही है, उसके लिए हमें जनता का बहुत बहुत आभार, और आगे भी जनता स्वीकार करेगी, पूरी उम्मीद है। गिरीशपति जी हैं, अयोध्या से आपको जिम्मेदारी मिली है, हालांकि लखनऊ की जो बात आप कह रही थी, लखनऊ का विकास अयोध्या तक पहुंचा, वहां पर चीजें बनी भारतीय जनता पार्टी के लिए, और महापौर के तौर पर आपके लिए लड़ाई थोड़ी आसान हुई वहां पर। निसंदेह जिस तरह से हमारे विचार परिवार ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने इस लड़ाई को लड़ा, बहुत ऐतिहासिक जीत वहाँ पर हुई है, और उन सभी का आभार, धन्यवाद। और ये अयोध्या से सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं होती है, हर चुनाव में एक सांस्कृतिक संदेश पूरी दुनिया में जाता है, पूरे भारत में जाता है कि अयोध्या विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है, और अयोध्या के लोग जो लोग इस प्रयास में लगे हैं उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। राम मंदिर का निर्माण हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं के मन की आस्था है, वहां पर इस चीज के बन जाने के बाद महापौर के तौर पर आपकी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। जब चीजें वहां पर शुरू होंगी तो लोगों का बड़े पैमाने पर आवागमन होगा, उनके रहने की, ठहरने की, रेलवे स्टेशन से निकलने की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनका निर्वहन करना आपके लिए बड़ा जिम्मा। देखिए, एक विस्तृत कार्य योजना पे कार्य हो रहा है। अयोध्या अपने भगवान अपने गर्भगृह में पधारने जा रहे हैं, उसके लेकर भी बहुत से कार्य हम लोग के दिमाग में भी है और कार्य योजना के स्तर पर भी है।
और उसको हम लोग धरातल पर भी ला रहे हैं। तो कुल मिला के अयोध्या के लिए भी एक बड़ा अवसर है, जिसको लेकर हम लोग इन सब चीज़ों पर आगे बढ़ रहे हैं और उन सबकी व्यवस्थाएं की जाएंगी, कैसे उन लोगों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और एक उचित वातावरण में दर्शन कराया जा सके और अयोध्या से एक संदेश लेकर जाए, इसका पूरा प्रयास है। पॉलिटिकली भी आपके ऊपर भी बड़ा जिम्मा हो जाएगा। जैसे मैं सुषमा जी से भी कह रहा था कि मेयर बनने के बाद अब सिर्फ मेयर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर नहीं रहेगी, 24 का चुनाव है, जनसभाएं और चीजों को कनेक्ट करने में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। राजनीति से मैं कभी पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूँ, आप जानते हो। करेंगे हम लोग, अच्छे से करेंगे, उत्साह के साथ करेंगे और वहाँ का अपूर्व प्यार और जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, अच्छे से करके लाएंगे। कामिनी जी, फिरोजाबाद से जिम्मा मिला है आपको महापौर के तौर पर, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए अब वहां पर काम करना है, क्या कुछ एजेंडे में है, कैसे पब्लिक के लिए बेहतर हो सके, उन तमाम चीजों पर काम होना है? फिरोजाबाद की जनता जनार्दन का बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ, जिसने मुझ पर विश्वास जताया, और संगठन का मैं चरणों में नमन करती हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और एक घरेलू महिला को महापौर बनाया। तो मैं किस तरीके से काम करना है फिरोजाबाद में, आपके हिसाब से किन कामों को सबसे पहले आज जो है वो कामिनी जी करेंगी? सबसे पहला जब बस्ता होगा आपके पास नगर विकास विभाग की तरफ से, तो सबसे पहला काम कामिनी जी क्या करने जा रही हैं? फिरोजाबाद में स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, जो कि अभी बनी नहीं है, तो उसी पे मैंने अभी 2 दिन पहले निरीक्षण किया है। तो मैं उसी को सबसे पहले मैंने निर्देश भी दिए हैं विभाग को, और उसी पे तेजी से काम करने के लिए बोला है। और शहर की जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ी रहूंगी। मैं अपने शहर को अपने घर जैसा समझकर उसको साफ एवं सुंदर बनाऊंगी। और झांसी तक चलेंगे हम लोग, बिहारी लाल जी हैं हमारे साथ। बिहारी लाल जी, झांसी पूर्वांचल बुंदेलखंड का एक बड़ा शहर है और बहुत ऐतिहासिक शहर है, क्या कुछ एजेंडे में है? आपके पास तो पुराना एक्सपीरियंस है, कैसे काम करेंगे? झांसी की महान देवतुल्य जनता ने जो मुझे अटूट अपना समर्थन, आशीर्वाद और मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उन सभी की आशाओं अपेक्षाओं पर 100% खरा उतरूंगा। झांसी के ऐतिहासिक विकास करने में मैं किसी भी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं रहने दूंगा। जिस प्रकार से वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी ने वीरता के क्षेत्र में झांसी की पहचान को पूरे दुनिया में विख्यात किया है, तो हमने भी संकल्प लिया है कि झांसी स्वच्छता के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में पूरे भारत में जाना जाए, ऐसा विकसित झांसी, स्वच्छ झांसी बनाने का हमने संकल्प लिया है। झांसी वासियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे जल भराव की समस्या हो, या कहीं संपर्क मार्ग की समस्या हो, या कहीं जो है और भी अन्य समस्याएं हैं, उन सबका समाधान करेंगे। और पॉलिटिकली कैसे इन चीजों को कनेक्ट करेंगे? क्योंकि जो बात मैं कह रहा था, चुनाव है और महापौर के तौर पर जितना जिम्मा पूरे शहर के लिए आपके कंधों पर होता है, उतना ही जिम्मा पॉलिटिकली भी आपके कंधों पर होगा। नहीं, ऐसा है कि हमने चुनाव के पूर्व जो संकल्प पत्र जारी किया है 43 बिंदुओं का, उसमें सारे बिंदु हैं, उसमें उनको हम अमली जामा पहचाने का काम करेंगे। हम मोदी जी के सिपाही हैं, योगी जी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, और ये हम कह सकते हैं ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है और उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री जी की जीत है, और झांसी के एक एक व्यक्ति की जीत है, सभी देवतुल्य महान जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है। उन्होंने जिस प्रकार से मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनकी एक एक समस्या के दिन रात काम करूंगा, उनके बीच अनवरत रहूंगा, प्रत्येक वार्डों का निरीक्षण करके जहां भी जो समस्या है उनका निदान करूंगा। और लोगों ने यहाँ मांग की है कि यहाँ पर जो है जैम की बहुत बड़ी समस्या रहती है, तो उसमें हमने व्यवस्था करेंगे, मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था। महत्वपूर्ण स्मार्ट सिटी के तौर पर भी आपको डेवलप करना होगा उसको। जी, स्मार्ट सिटी के तहत 1000 करोड़ रुपया मिला है और उसमें ऐतिहासिक विकास हुआ है। 880 करोड़ रुपया भी मिल गया है और 100 करोड़ रुपया बाकी है, वो मिल रहा है। उसके तहत बहुत कुछ झांसी में हुआ है। हम कह सकते हैं जितना भी विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झांसी में विकास हुआ। पहले की सरकारों में तो हम कह सकते हैं 20% नहीं, 80% जो विकास हुआ है, 60%, और अभी बहुत कुछ बाकी है। यहाँ एयरपोर्ट की लोगों ने मांग की है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर व्यापारियों ने ट्रांसपोर्ट नगर के लिए कहा है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। बहुत कुछ आपके पिटारे में है। नहीं, हमारे यहाँ जो है ये बस स्टैंड है, उसका भी आधुनिकीकरण होना है। और हमने
लोगों को आश्वस्त किया है कि जो भी नगर निगम में विकास कार्य होंगे वो गुणवत्ता युक्त होंगे, भ्रष्टाचार का तो बात आपने नामो निशान भी नहीं रहेगा। जो बात आपने कही कि ये जीत मोदी और योगी की है, योगी जी के शहर चलते हैं, डॉक्टर मंगलेश जी हैं, योगी जी के शहर से आ रहे हैं आप जीत करके। एक तरफ बड़ी जिम्मेदारियां भी रहेंगी आपके कंधों पर, दूसरा बड़ा जनसमर्थन भी आपको मिला। निश्चित तौर से मैं उन सभी को बहुत साधुवाद करता हूं कि गोरखपुर की जनता ने हमें इस योग्य समझा और हमें पुनः एक बार ये महापौर पद की कमान दी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य पिछले 6-7 सालों में किए हैं, मैं समझता हूं कि जनता ने उस पर ही अपनी मुहर लगा दी है। लगता है कि गोरखपुर से जब कोई चुनकर जाता है तो उसका काम करना ज्यादा आसान हो जाता है या फिर थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि हर आदमी जो है वो कहता है कि हम सीधे जो है मुख्यमंत्री जी को जान रहे हैं। नहीं, ऐसी बाधा कभी नहीं आती है कि कोई सीधे ये कहे, किंतु ये जरूर है कि जिम्मेदारी हम लोग की बढ़ जाती है। और चूँकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, हम सबके परम पूज्य हैं और मैं उनकी निगाहें सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि वो एक एक चीज़ों पे निगाहें रखते हैं। तो अब इसलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ज़ीरो एरर हो, कहीं उसके गलतियों की संभावना न रहे और ऐसे में हम ज़्यादा बेहतर करें। मुलाकात हुई होगी योगी जी से, तो क्या उन्होंने आपको दिशा निर्देश दिए कि कैसे काम करना है? नहीं, निश्चित तौर से उन्होंने कहा कि विकास के कार्य ईमानदारी से किए जाएँ और जो पिछले 6 सालों में हुए हैं उनको कार्य को ठीक से और आगे बढ़ाया जाए। और बाकी उन्होंने मतलब जैसे एक तरह से इतने बड़े व्यक्तित्व हम लोग को जब आशीर्वाद देते हैं तो लगता है कि आप अपने अंदर से फूले नहीं समाते हैं। लेकिन अब आपको डॉक्टर साहब पॉलिटिकली भी बड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि 24 के चुनाव से पहले फिजा बनानी है, जनसमर्थन हासिल करना है, लोगों के बीच में जाना है, तो आपका काम उदाहरण पेश करेगा। देखिए, निश्चित तौर से। और गोरखपुर में अगर आप कभी गए हों तो मैं समझता हूँ कि अगर 6 साल पहले गए होंगे और इस समय जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। तो निश्चित तौर से जिस तरह से विकास के कार्य गोरखपुर में हुए हैं और महानगर गोरखपुर का महापौर होने के नाते मैं समझता हूँ कि जो है हम लोग इसमें और गति से इसकी गति और बढ़ाएंगे विकास की। और बहुत सारी योजनाएं, कई नए वार्ड जोड़े हैं, उन सब में बढ़ाने की आवश्यकता है और उसमें हम लोग कार्य करेंगे निश्चित तौर से। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये तमाम वो मेयर हैं, महापौर हैं जिनके कंधों पर विकास का बड़ा जिम्मा है। न्यूज़ 18 की ये कोशिश थी कि तमाम उन महापौरों से बात की जाए, उनके विकास की रूपरेखा को जाना जाए कि किस तरह गोरखपुर में पूरब में विकास की जो बयार बहेगी वो आगरा तक जाएगी और कैसे लखनऊ में जो विकास के कामों की नींव रखी जाएगी वो झांसी तक पहुंचकर मील का पत्थर बनेगी। तो ये मेयर अब जब काम को शुरू करेंगे तो इनके ऊपर बहुत जिम्मा होगा। सबकी निगाहें इस बात पर रहेंगी कि लखनऊ जैसे शहर में विकास के कितने काम हुए, गोरखपुर में बाबा के शहर में विकास की कैसे गंगा बही। इन तमाम चीजों के इन्हें उदाहरण भी पेश करने होंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव में इनके किए गए कामों की समीक्षा के बाद उदाहरण पेश किया जाएगा कि हमने इस तरह से काम किया है, हमने इस लेवल पर काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 17 के 17 मेयर जीत करके ये बात साबित कर दी है कि उनका काम बोलता है। और काम के तर्ज पर जब जनता के बीच में इनके तमाम प्रत्याशी गए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के किए गए कामों का जिक्र किया और जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में हर घर जल योजना की कामयाबी के आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। जल जीवन मिशन में यूपी ने देश के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यूपी के 3 जिले 4 स्टार श्रेणी में टॉप पर काबिज हो गए हैं और राष्ट्रीय सर्वेक्षण में बागपत, महोबा और झांसी टॉप पर पहुंच गए हैं। योगी सरकार में यूपी में हर घर जल योजना कामयाब होती दिख रही है। तो टॉप पर पहुंच गए हैं बागपत, महोबा और झांसी। नेशनल सर्वे में यूपी की धूम देखने को मिली है। 4 स्टार श्रेणी में टॉप पर हैं यूपी के जिले। योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज सीतापुर के दौरे पर पहुंचे। सीतापुर में स्वतंत्र देव सिंह ने परियोजनाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ की स्थिति पैदा होने से पहले सभी परियोजनाओं को पूरा किया जाए ताकि बाढ़ से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे।
तो बाढ़ से पहले तैयारी पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं और स्वतंत्र देव सिंह ने सीतापुर का ये दौरा किया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा आज एक सारस को लेकर पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं। कुछ दिनों पहले महिलाबाद में घायल हालत में रविदास मेहरोत्रा को ये सारस मिला था। देखरेख के बाद अब जब सारस की स्थिति ठीक हो गई है तो वन विभाग को सौंप दिया गया है। रविदास मेहरोत्रा सारस को लेकर खुद ही जू पहुंच गए।